हम्म, चलिए, तो आज कहाँ से शुरू करना है? 6:33 पे है। अच्छा 33। Chapter 4, is it? 6 chapter 6 Chapter 6? chapter 6 श्लोक संख्या अरे 33। अशोक चैप्टर ही भूल गए क्या? उसका रीजन है कि मेरी उसमें जो मैप जहाँ हूँ वहाँ लाइन वो लगा होता है ना पेपर, अपने आप ही पढ़ता हूँ थोड़ी से, तीन श्लोक एवरीडे, तो मेरी प्रेयर के टाइम। चलिए चलिए, आज फिर सवाल से ही शुरू होने वाला है। और एक वो भी तो था ना कि एक वो ले ले कंसेंसस कि भाई वो करना है दूसरा भी काम जो लास्ट टाइम। हाँ वो एक काम था जो ना। हाँ हाँ हाँ, भी कर लो। पहले वो क्या बात काम कर है? लेते हैं। हाँ, क्या काम है भाई? तो तुम थे नहीं ना पिछली बार, तो ये डिसाइड किया था हाँ। कि हम लोग कुछ साथ साथ पढ़ने के साथ साथ हाँ कुछ उस पे वर्क करेंगे, अपने यौगिक क्रिया जो होती है अपनी कुंडलिनी वगैरह। हाँ, कुंडली जागरण। वेरी गुड। तो क्योंकि सब लोग नहीं थे तो कंसेंसस नहीं हुआ था कि भाई करेंगे। हाँ जरूर, कंसेंसस है। प्रभात राम इज मिसिंग बट आई एम श्योर प्रभात शुड एग्री। ने कह दिया कंसेंसस है तो है, खत्म। रजो गुण है ना ये। चलो नहीं तो ठीक है, वो कर लेंगे। आई थिंक कभी नेक्स्ट वीक से या उससे अगले वीक से, कब जब से कहते हैं आप लोग। हाँ, जब से कहो तो हाँ। जब आप ठीक लगे। You decide and tell us 1 week before, that's all. और उसके लिए अगर कोई पहले से कोई तैयारी करके आनी है, कोई आसन वासन या कुछ, वो तो बता देना। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको फिर क्या मैसेज hard कर है? देता हूँ। Excuse me. Huh? हाँ She sit down and I will do afterwards, okay? प्रभात इज नॉट ज्वाइनिंग लास्ट 2-3। हाँ, तो वो वो होने हाँ, वाला है ना, भाग दौड़ में लगा होगा। ट्रैवल में है ना। लखनऊ ट्रेवल में है अभी कि लखनऊ में ही है अभी? हाँ 23 मतलब को आ रहा लखनऊ में ही है, बट वो अमेरिका से तो ट्रैवल में है ना। हाँ अमेरिका से तो काफी टाइम से। तो उसका वो ट्रैवल ही हम लोग गिनते हैं ना कि भाई आजकल वो अच्छा ट्रैवल करता है। अच्छा। मैं क्या वापिस आने का तो नहीं होगा इसलिए ट्रेवल में फिर आ गए। चलिए फिर शुरू करते हैं मकरंद फिर। हाँ जी। तो अर्जुन वाच 33 36 बोल रहे थे। योयम योक्स्त्वा प्रोक्तः। 37 होना चाहिए। 33। 33 32 तक किया था ना। अच्छा अच्छा ओके 32 तक किया था। ये हो गया 32 ये हो गया। अर्जुन वाच। योयम योक्स्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल त्वात् स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। ये अर्जुन ने कहा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। प्रमथन क्या होता है? प्रमथन जो मथानी चलाते हैं ना, राई। अच्छा अच्छा रई 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 बोलते हैं। हाँ रई तो चीट हो गया। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गुह्यते। हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है।
यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अभ्यास और वैराग्य। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति, वश्यात्मना तु वद्यतता शक्यो वाप्तु मुयायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। छोटा सा जवाब दिया है अभी। फिर अर्जुन उवाच आ गया। अति श्रद्धोपेतो योगान चंचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति गच्छति। पूछते हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मन हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? ये तन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। वह योग भ्रष्ट, ये नया आ गया बढ़िया, ये वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर वहां शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवती श्रीमताम एतद्दि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदीश्रम दृशम। अथवा ऐसा योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की स्थिति सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। यहाँ पे रोके? हाँ, रुक जाते। मेरे से गया। अच्छा और अच्छा। बहुत बढ़िया।
चलिए जी, अर्जुन के सवाल से ही शुरू करते हैं। तो कौन करने वाला है टिप्पणी भाई? अशोक जी एक्सपर्ट हैं, वही करेंगे। बोलो अशोक जी। No, I mean, you see, it is basically a 3, 4, or whatever section has gone. As far as I see, there are more procedure. He's asking question and कि भाई मन बहुत चंचल है and सोच चुके उससे क्या होगा कि कोई आदमी थोड़ा बहुत भी जाने तो उसकी क्या नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में उसको जो basically kind of a three, all of them are procedural method. Practical aspects. Yeah, कि like उसका ये है तो आप उनको ultimately answer is अभ्यास अभ्यास and अभ्यास। That's the brief. एक तो अभ्यास का है, सही कह रहे हो, और एक दूसरा कंसेप्ट जो दिया है वो योग भ्रष्ट का भी दिया है कि अगर किसी का अधूरा छूट जाता है लेकिन वो लगा हुआ है तो ये नहीं कि उसका नष्ट हो जाएगा, वो अगले जन्म में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस में पैदा होता है जहां पर वो अभ्यास दोबारा से शुरू उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब इससे procedure, that's what the hidden basic thing is, that which is not in other what you will call a religion. The Hindus में हर किसी का मोक्ष में प्राप्त होना है, कब होना that's a different matter. हमारे यहाँ वो नहीं है कि इसका किसी को मिलेगा नहीं। हिंदुइज्म की एक डिफरेंस थिंग ये है, और एक डिफरेंस है कि हमारा जन्म किसी पाप की वजह से नहीं हुआ है। तो और धर्मों में ये है, तभी वो उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी करो या मुस्लिम में वो करो, तो जब तक उनका वो नहीं हो जाता they are not pure enough. Anyway, topic. दिवाकर जी, आपका क्या इसमें विचार है? अपना कोई खास नहीं है, अपना बुद्धि है, ज्ञान। संजीव तो नॉर्मली शांत ही रहते हैं दिमाग की तरह से। हाँ, हमारा एक ही साथी है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ, सुनते तो। हाँ, और वही 2 बातें मेरी भी समझ में आई, जैसा मकरंद जी बोले और अशोक जी बोले कि अभ्यास करने से ही होगा। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो चाहे अधूरी भी रह जाए, आपको आगे भी मौका मिलेगा कि आप उसको पूरा कर सके। बेसिक क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जब हमारा बचपन से ही कुछ लोगों की बहुत रुचि होती है, किसी की बचपन से ही रुचि होती है अपने आप ही, तो वो ऑब्वियसली कुछ एडवांसमेंट करके आया हुआ है पहले से। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। वैसे सवाल बड़ा अच्छा मतलब एस्पेक्ट अभी कवर किया जा रहा है कि मन थोड़ा बहुत चंचल है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। मतलब मन को पूरा बांधना नहीं चाहिए यार, एकदम उसको ताला नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ठीक है, मन तो चलायमान है। हाँ, मन चलायमान है, तो इस बात को ये प्रैक्टिकल अप्रोच उसको एक्सेप्ट किया। मैं वेट ही कर रहा था, मैंने कहा ये तो सवाल सारे राम विनोद को तो बहुत पसंद आने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे प्रश्न तो बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता कि सब प्रश्न तो ऐसे ही बोला जाए। ये बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे इतना मन को कंट्रोल क्यों करने को कहा जा रहा है। हाँ, इतना सही है, अच्छे कामों के लिए अब मन का जो अच्छे विचार हैं, अच्छे मन के जो आ रहे हैं उनको तो मानना चाहिए, जो बुरे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। तो जगह जगह ऐसा भी मिल रहा है कि अच्छा कार्य है तो उसके लिए एक्सेप्टेंस है। तो मन के चंचल होने में कार्य से कुछ नहीं है। राम विनोद जी, तुम उसको ज्यादा खींच रहे हो।
मन क्या चंचल तो मन वो तो ऑलरेडी उसमें आ चुका है। जैसे मन चंचल तो सभी तरह से है, गति में है वो तो। या मन तो गति में रहना है। तो मगर उसको ये जो कहते हैं ना कंसंट्रेशन ऐसी है, अर्जुन को जैसे वो कहा जा रहा था, उसने कहा मुझे बड़ी बर्ड दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा और ध्यान लगा तू अभी, जब तक उसे आंख नहीं दिखाई दी चिड़िया की प्रॉपरली ओनली। मतलब इसे तो कॉमन प्रैक्टिस रामविनोद जी, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते थे, जब कंसंट्रेशन हो जाती थी तब तुम्हारी समझ में अच्छा आता था। नहीं, थोड़ा ये थोड़ा अलग हो गई बात। मैं नहीं तो अभी मन की बात कर रहा हूँ। तो मन की मन को बड़ा इम्पोर्टेंस दी जा रही है अभी, और देखिए, बोला जा रहा है। एक साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है कि यू कैन रिएक्ट और यू कैन रिस्पॉन्ड। या तो जो रिएक्शन है वो होता है कि आप जो मन में आपके, जैसे अगर एक बॉल फेंकी जाए तो वो बाउंस होके वापस आ जाती है ना, तो वो रिएक्शन है कि कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी बाहर से इनपुट आया, कोई भी बाहर की चीज आई तो इमीडिएटली बाउंस करके उसको वापस कर दिया गया। दूसरा होता है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि जब बॉल आ जाती है तो आप उसको पहले कैच कर लेते हैं और फिर सोच समझ के वापस भेजते हैं। मनन करते हैं कि भाई बॉल आई तो ऐसे ही नहीं भेज देनी है, जो भी इनपुट आया उसको ऐसे ही नहीं भेजना है, उसको सोच समझ के डेलिब्रेट करके, और उसके बाद में कहाँ ठीक जानी चाहिए वहां आप उसको वापस करते हैं। किस तरह से ठीक जाना चाहिए वैसे वापस करते हैं। ये बात अलग है कि भाई वो अपनी बुद्धि के हिसाब से ही हम लोग उसको करते हैं, बट एटलीस्ट वो जो पॉज है बीच में, जो बीच में थोड़ा जो समय दिया जाता है उसको, उसमें आप वो मन की जो एक टेंडेंसी है ऑटोमेटिकली कि भाई वो रिएक्ट करने वाली, उसको आप कंट्रोल कर लेते। तो साइकोलॉजी के अंदर इस चीज को इस तरह समझाया जाता है कि रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो ये बात तो सबको मालूम है, अर्जुन को मालूम ही है कि भाई मन तो चंचल है। आप तो बोल रहे हो योग में बैठ जाओ, मगर मेरे से तो होने वाला नहीं है इतने आसानी से। बहुत प्यार से पूछ रहा है वो सवाल को घुमा के कि भाई आप बताओ मुझे कैसे होगा। तो भगवान उसको बोले कि भाई इसके लिए तुम्हारे को दो चीजें करनी आवश्यक है, एक तो अभ्यास, तो दूसरा वैराग्य, डिटैचमेंट। वैराग्य को बोलना चाहिए नॉन अटैचमेंट। बताया नॉन अटैचमेंट, नॉट डिटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट। डिटैचमेंट में आदमी जो है वो उदासीन हो जाता है। या तो नॉन अटैचमेंट में वो ऑब्जर्वर की तरह से होता है, उसमें उदासीन नहीं होता है, बट उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है सिचुएशन को। उसका जो अभी साइकोलॉजी में वापस अगर हम चले जाते हैं तो जो रिएक्शन होता है साइकोलॉजिकल, वो रिएक्शन होता है आपके जो प्रीवियसली जो भी आपकी बिलीव्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी ट्रिगर हो जाते हैं, तो उससे वो रिएक्ट करता है। बट जब वो उसको डेलिब्रेट करता है तो उन इमोशंस को जो उसके अंदर जागृत हो गए थे बाहर से कोई इनपुट आने से, उन इमोशंस को वो समझ लीजिए कि कंट्रोल तो नहीं कहना चाहिए, बट उनको ओवरकम कर सकता है, उनको ओवरकम कर सकता है उसको। कि भाई गुस्सा तो मुझे आया है, मगर मैं रिस्पांस जो है वो गुस्से से नहीं करने वाला हूँ। उसको मैं गुस्सा होते हुए भी मैं उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूंगा सोच समझ के, जस्टिफाई कर। तो धीरे धीरे उसका जो एक जो प्रोसेस है जो मेंटल कंट्रोल का, वो उसमें शुरू हो जाता है। तो वैराग्य जो है वो नॉन अटैचमेंट है। तो नॉन अटैचमेंट के अंदर जो आदमी है अपने आप को सिचुएशन से परे करके और उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकता है। जब आदमी किसी सिचुएशन के अंदर एंटेंगल हो जाता है तो उसको वो एनालाइज नहीं कर सकता प्रॉपरली, क्योंकि उसके इमोशंस जो है वो जाग हो जाते हैं, उसको इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें वो उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकता उसको। मगर जब उसके साथ में उसका नॉन अटैचमेंट हो जाता है, जब उसके साथ में वो मतलब डिटैच नहीं नॉन अटैच हो जाता है, तो वो उसको देख सकता है, उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकता है सिचुएशन।
तो वो बोलते हैं कि तुम्हें एक तो अभ्यास करना है और एक तुम्हें इसमें वैराग्य करना है। नॉन अटैचमेंट के साथ अभ्यास करने से धीरे धीरे जो मन की जो चंचलता है वो तुम्हारे काबू में आ जाती है। देखिए ना, मन तो है, अब कोई भी बात होगी, कोई भी इनपुट आएगी बाहर से, तो मन के अंदर रिएक्शन तो होने वाला है। और बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं कि सडनली गुस्सा भी आ जाएगा, उदास भी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है, कोई और किस्म के भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मन के अंदर हमने क्या क्या रख के बैठे हैं। बट जब ये धीरे धीरे हम अभ्यास करते हैं तो एक पहली सिचुएशन तो ये हो जाती है कि उनको हम विदाउट गेटिंग अटैच विद द इमोशंस हम उसको प्रॉपरली डेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे उन इमोशंस की फ्यूटिलिटी, जिसको बोलना चाहिए, उनकी जो गौणता है वो भी समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे वो इमोशंस भी और वो जो उनके अंडरलाइंग बिलीफ जो होती है, जिसको बोलते हैं, अभी मैं बिलीफ वर्ड को यूज कर रहा हूँ बार बार, बट इसका मतलब बिलीफ का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम एक धार्मिक या आध्यात्मिक बिलीफ की बात कर रहे हैं। ये कौन सी बिलीफ है? ये बिलीफ वो है जो साइकोलॉजिकल बिलीफ है, जो अनकही बिलीफ हैं, जिनको हमें खुद नहीं मालूम होता कि हमारे अंदर ये बिलीफ है। देखिए ना, जो धार्मिक बिलीफ है उसको तो हम कह सकते हैं ना कि ये भगवान है, ये है, वो है, ये तो हमें जैसे हमने सोच लिया और बिलीव कर लिया। बट ये बिलीफ जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, मन की चंचलता के कारण ये जो है, वो बिलीफ वो है जो है मगर हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं है। जैसे कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को इस तरह से ट्रीट किया जाए। मान लीजिए कि आपसे कोई 20 साल छोटा व्यक्ति है उम्र में, और जब वो आपसे बात करता है तो वो आपको रिस्पेक्ट शो नहीं करता है, तो इमीडिएटली जो आपके अंदर जो भाव गुस्से का जागृत होता है, वो उस बिलीफ, साइकोलॉजिकल बिलीफ से है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये आदमी मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करे। तो ये बिलीफ है कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं उम्र में इससे बड़ा हूँ, इसलिए मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बिलीफ है, ये साइकोलॉजिकल बिलीफ है। इसका कोई धर्म से या किसी चीज से संबंध नहीं है इसका। इस तरह की बहुत सारी बिलीफ हैं जो कि हमारे रिएक्शंस में सामने आती है। जो जैसे इसको हम काफी, ये बिलीफ्स मतलब बहुत सारी हैं जो डेली रिएक्शन, जो हमारे इमोशनल रिएक्शन है, वो सबके पीछे कोई ना कोई एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है। मतलब उसको हम आध्यात्म के रूप में बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उसके पीछे कोई संस्कार या वासना है ना, कोई वासना है, कोई इम्प्रेशन है जिसके कारण से वो रिएक्शन होता है। मगर उसी बात को हम साइकोलॉजिकली ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस बिलीफ है जो हम नॉर्मली जानते नहीं है, मगर उसका रिएक्शन हमें रोज देखने को मिलता है। जो भी ये मतलब दिस इज ए साइकोलॉजिकल एज वेल एज आध्यात्मिक फैक्ट। जब भी हमारे अंदर कोई भी इमोशन जागृत होता है, नेगेटिव इमोशंस खासकर गुस्सा, जैसे गुस्सा, उसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बिलीफ, सबकॉन्शियस बिलीफ या वासना, चित्त के अंदर वासना, ये उसका कारण है। जैसे शरीर के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर जब भी कोई जो हार्मनी नहीं है उस तरह की चीज होती है, तो बॉडी के अंदर पेन होती है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई सिग्नल देती है बॉडी कि भाई ये गड़बड़ है। तो मन भी ये सिग्नल देता है, और उस सिग्नल का जो मैनिफेस्टेशन या प्रोजेक्शन है
वो हमारे नेगेटिव इमोशंस के साथ आता है। तो जो मन की चंचलता है उसके पीछे दो कारण हो जाते हैं। तो ये जो जितने भी ये साइकोलॉजिकल बिलीफ या सबकॉन्शियस बिलीफ या चित्त के अंदर वासना, ये जो कारण है उसका, इसके कारण से जैसे ही उसके ऊपर प्राण की शक्ति जब चलती है उसके ऊपर, तो वो उसको एक्टिवेट करती थी, गतिमान हो जाता है, और वो उस बिलीफ के कारण से उसकी रिएक्शंस और चंचलता सामने आ जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आपके अर्जुन ने चंचलता की बात की है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि भाई हमारा मन तो टिकता नहीं है। आप तो भगवान तो योग की बात कर रहे हैं, तो मन तो टिकता नहीं है, तो हम कैसे उसमें करेंगे। और साथ में ये भी डाउट आ जाता है कि यार अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा। भगवान ने तो कह दिया कि तुम्हें करना है, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो अर्जुन ने ये दोनों चीजों को बड़े बड़े प्यार से सवाल पूछा इसका। सो एनीवे, तो चंचलता को दूर करने के लिए अभ्यास, और अभ्यास के अंदर जब नॉन अटैचमेंट को जोड़ देते हैं तो अभ्यास की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उस एक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हर्षी, हाँ जी, जस्ट बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जैसे अटैचमेंट इज ए नेचुरल प्रोसेस। उसको रिफाइन, अपने बिहेवियर को रिफाइन करने के लिए आप नॉन अटैचमेंट ला रहे हैं। दैट मीन्स गिव पॉज, देन रिएक्ट। You don't have to react just like that. Then Right. only respond. Yeah. So these are all refinement in our behavior. Wow. As far as attachment means, if you see a child, child when he's growing, maybe at the age of 50, 60, he may have more non-attachment. But since beginning, he will be having attachment. So attachment is a natural process. By doing a ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बात की आपने। देखिए, ऐसा है कि जो अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव होता है, जो स्टेट ऑफ वननेस होती है, जिसके अंदर आप अनकंडीशनली लव करते हैं सबको, है, उसी स्टेट का जब विकार होना शुरू होता है तो वो कंडीशनल लव में आ जाता है। कंडीशनल लव के बाद में फिर वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लव में आ जाता है। ऑब्जेक्ट के साथ मिला, ऑब्जेक्टिव लव नहीं कहना चाहिए उसको, ऑब्जेक्ट के साथ मिला, स्पेसिफिक। और उससे वो क्रिएट होती है वो एक अटैचमेंट, अनब्रेकेबल अटैचमेंट हो जाती है वो फिर। और उस अनब्रेकेबल अटैचमेंट के साथ में बाकी सारी जब भी उसके उस अटैचमेंट के उसमें रास्ते में कोई भी अड़चन आती है तो फिर बाकी के रिएक्शन सारे शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक अटैचमेंट जो इसको हम नेचुरल कहते हैं, माइंड के लिए नेचर है, क्योंकि माइंड का तो नेचर है उसने जाके अटैच ही होना है। बट जैसे जैसे आप माइंड के नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रेक्टिफाई करना शुरू करते हैं, वही अटैचमेंट अनकंडीशनल लव के रूप में बदल जाती है। तो वो डिटैचमेंट नहीं होती है, वो नॉन अटैचमेंट में आ जाती है। मतलब वो जो वैराग्य है उसको हम ये नहीं, उदासीनता उसमें नहीं आती है बिल्कुल। उसके लिए फिर वो ऐसा हो जाता है कि भाई ये भी उतना ही प्यारा है जितना वो प्यारा है। तो उसमें ये नहीं आ जाता कि स्पेसिफिक ये ऑब्जेक्ट मुझे इतना प्यारा है। तो ये माइंड की, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि माइंड का एक नेचर है अटैच हो जाना, बट आध्यात्म का नेचर है कि उस अटैचमेंट को नॉन अटैच होते हुए भी उसके साथ में अनकंडीशनल लव जो है वो उसको सामने रखना, उसको प्रेजेंट रखना। और ये जो प्रोसेस है बिटवीन दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ में अटैचमेंट वर्सेस द अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव, ये प्रोसेस के बीच में जो है वो सारा रास्ता है। वो उस रास्ते के अंदर हमको मन तो ऑब्वियसली हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट ही मन है। तो उसी रास्ते के अंदर हम उसको मन को साफ करने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों ने एनालाइज किया कि भाई मन जो है वो भी काम करता है, क्योंकि चित्त के अंदर वासना होती है। तो हम फिर कहते हैं कि चित्त शुद्धि करो, तो हमारे आध्यात्म जो है वो वहां चले जाते हैं।
तो यू आर राइट कि मन का नॉर्मल नेचर है अटैच हो जाना, बट उसके साथ में बुद्धि इसीलिए मिली होती है कि उस अटैचमेंट को वो एनालाइज कर सकता है और उसको असेस कर सकता है कि ये ठीक है कि नहीं अटैचमेंट। और ये फिर जो बुद्धि प्रैक्टिस, हाँ, ये जो आप अभ्यास और अटैचमेंट, ये दो अलग चीजें हैं या अभ्यास अटैचमेंट नॉन अटैचमेंट का करना है? ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें। जैसे देखिए उसमें लगा कि श्लोक में इन्होंने दो चीजें कही, हाँ लगता ये एक ही चीज है या अलग अलग है? हाँ, वो ये शुरू शुरू के टाइम में इसको आप दो चीजें समझें और बाद में एक ही हो जाती है। कैसे होता है कि जैसे अभी मान लीजिए कि मैंने अपने मन को कंट्रोल करना है, हमने चंचलता को कंट्रोल करने का अभ्यास शुरू करना है, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं? हम लोग तो मन करता है किसी चीज को करने का, हमें याद आ जाता है कि यार कंट्रोल करना है, हम उसको सप्रेस करना शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि दिल तो कर रहा है ये करने का, मगर मैं सप्रेस कर दूंगा किसी कारण से, क्योंकि भाई ठीक नहीं है, या ऐसा है या वैसा है, कि भाई मुझे तो कंट्रोल करना था इसलिए कर लूंगा। मेरा दिल तो करता था कि भाई इस तरह की किताब पढूं या मूवी देखूं या खाना खाऊं या कुछ करूं, मगर मुझे तो कंट्रोल करना है इसलिए मैं उसे नहीं करूंगा। तो ये इस जगह के ऊपर अब आपको नॉन अटैचमेंट को जोड़ना है। अगर आप नॉन अटैचमेंट नहीं जोड़ेंगे तो आप सप्रेशन की तरफ चलते चले जाएंगे। बट जब आप नॉन अटैचमेंट को जोड़ेंगे तो अब आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आप उसका कारण ढूंढ सकते हैं कि भाई ये मेरी अटैचमेंट क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या है, इसकी एनालिसिस कैसे हो सकती है। जब वो धीरे धीरे जब ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तो आपकी जो जो एनालिसिस है, जो आपका अभ्यास है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक बार वो एफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर वो आप सप्रेशन की जगह, कंट्रोल की जगह पे नॉन अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाता है। जब वो हावी हो जाता है तो देन यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग कि भाई यू आर आप उसको नॉन अटैच हुए, मतलब नॉन विदाउट परटर्ब हुए, परटर्ब किसी भी इमोशन से परटर्ब हुए बिना आप सिचुएशन को एनालाइज करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए वेरी सटल चेंज, बट इट्स ए गुड क्वेश्चन कि भाई आर देयर टू थिंग्स और इज इट अभ्यास ऑफ नॉन अटैचमेंट। मैं अभ्यास ऑफ डिटैचमेंट नहीं कहना चाहता हूँ, ऑल्दो वैराग्य को डिटैचमेंट की तरह से ही बोलते हैं सब लोग, बट मैं उसको डिटैचमेंट बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग फॉर द उदासीनता, वी आर गोइंग टू उस भाव में हमें जाने की कोशिश है जहाँ हमें लगता है कि जैसे अब गार्डन में जाते हैं तो फूल को देख के खुश होते हैं और हमें लगता है कि प्रकृति कितनी अच्छी है। अभी आप उस फूल के साथ में अटैच हैं कि नहीं है? आप अटैच नहीं है, आप नॉन अटैच्ड हैं, बट आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। मगर जो 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 इस भाव से जाएगा कि वैराग्य है, वो डिटैच है, वो कहता है फूल अच्छा है मगर मेरे को कोई परवाह नहीं। यू सी व्हाट इज हैपनिंग, उसके जो अंदर जो भाव है, जो जो उस प्रकृति को के लिए जो ऑ का भाव होता है, जो क्योंकि भाई ये कितनी बढ़िया चीज है, वो भाव खत्म हो जाता है उसमें, डिटैचमेंट के चक्कर में उदासीनता आ जाती है। तो इसलिए इसलिए मैं नॉर्मली आई प्रेफर कि वो इसको नॉन अटैचमेंट बोलता हूँ, ताकि वो जो यूनिवर्सल वननेस का भाव है वो खत्म ना हो सके। उदासीनता के अंदर आदमी अपने आप को अलग कर लेता है और अटैचमेंट के साथ में जुड़ जाता है। बट ये जो नॉन अटैचमेंट है, इसमें अलग होते हुए भी वो जुड़ा हुआ है। इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप फूल को देख के खुश हो सकते हैं बिना फूल से अटैच हुए, तो वो भाव अलग है। और अगर आप कह दें कि भैया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूँ, ये सब सब माया है, आपका भाव अलग है, यूनिवर्सल वननेस से अलग हो गए अभी आप।
तो भगवान कहते हैं कि ये अभ्यास करना, इसका वैराग्य एंड वैराग्य, ये एक्चुअली राग तो अटैचमेंट को बोलते हैं ना, तो वैराग्य डिटैचमेंट है कि बोलते हैं, विदाउट अटैचमेंट बोलते हैं। ये बात अलग है कि हमारे जो कम्युनिटी की जो हमारी जो प्रणालियां हैं उसमें वैराग्य का मतलब होता है भैया छोड़ छाड़ के निकल जाओ। सो दोज आर ऑल डिफरेंट, मतलब पीपल हैव टेकन इट एज अ डिफरेंट प्रोसेस कि भाई इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फूल को देख के एक भाव ये भी तो आता है कि भाई ये मेरे घर में क्यों नहीं खिला हुआ। कोई तो अटैचमेंट है वही, मकरंद, हाँ वो अटैचमेंट है। जैसे मैं इसको जो हर्ष जी कह रहे हैं कि आप गार्डन में जाओ, आप देख के हैप्पी हो जाओ, अगले दिन जब जाओ तो तुम्हें वहां पर्टिकुलर गमला नहीं दिखाई दिया, then you are feeling different. That's what attachment is. You enjoy it but you don't attach that way. अगर तुम्हें वो गमला नहीं दिखाई दिया, still beautiful. अगर तुम्हें उस गमले की वजह से परेशानी हो गई तो you are attached with it. Simple as that. अच्छा, कितनी मजेदार चीज होगा ही ना, एक सुंदर फूल था। एक सेकंड, कई बार हम ये कहते हैं कि हम बहुत सी चीजों को एज्यूम कर लेते हैं, हम उनका आनंद नहीं ले पाते बिकॉज वी आर डिटैच्ड टू दैट। we are not detached with that, we are basically used to it. So हम लोग उस पे वो क्या वर्ड है उसका कि टेकन फॉर ग्रांटेड है या ऐसे हो जाते हैं उसको। मतलब जैसे कहते हैं कि फूल की बात कर रहे हैं तो फूल की बात कर रहे हैं कि फूल के खिलने का जो प्रोसेस है लेटस से, या भाई फूल तो खिल रहा है, पेड़ तो अपने आप ही उग रहे हैं, तो वी डोंट फील एनीथिंग, एनी एफिनिटी टुवर्ड्स देम। तो एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है ना, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है कि जो पहली बार आपको जो कोई चीज नई अच्छी चीज मिलती है तो उसकी जितनी खुशी होती है वही सेम चीज दूसरी बार जब मिलती है तो उतनी खुशी नहीं होती। मतलब ये तो वैसा है मकरंद, रसगुल्ले खाने जाओ, पहले रसगुल्ले में जो मजा आएगा वो दूसरे में नहीं आने का भाई, और तीसरे में बिल्कुल ही नहीं आने का। So all of this is a psychological process. Mind को तो समझने के लिए पूरी साइकोलॉजी करनी है, बट here he is saying कि भाई तुम्हारा माइंड चंचल है, भागता है इधर से उधर, भागता है इधर से उधर, भागने का मतलब ही अटैचमेंट है एक्चुअली। लेकिन मैं अशोक जी से डिसएग्री करूंगा जी, तीसरे रसगुल्ले में भी उतना ही आनंद आता है हमें तो। तुम्हारे लिए 10वां होगा वो 10वां। सो अभ्यास जो है वो वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट का नहीं करने का, अभ्यास ऐसे करने का कि हमको उसके साथ में नॉन अटैचमेंट का अभ्यास, हम उसकी जो भी सिचुएशन है उसको हम अप्रिशिएट कर सके जैसे भी है वो। बट अगर इसको आध्यात्मिक ऊपर को ले जाए ना तो मकरंद बात ये हो गई द्विज वाली बात, वो हो गई ड्यूअलिटी वाली बात हो गई। अगर तुम्हारे चारों ओर हर वक्त ही फूल हैं तो तुम्हें ना वो अच्छे लगते ना बुरे लगते, तुम्हें पता अच्छे जब ही लगते हैं जब तुम्हें वो ना दिखाई दे। इसमें साथ ड्युअलिटी अटैच हो गई, वो वाली बात। वो ये है भाई कोई चीज अच्छी तो कंपैरेटिव तो लगती है ना किसी चीज दूसरे से, तो ड्युअलिटी आ जाती है वहां। या ये कह लो कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स में रह रहा है वो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो बाहर जा रहा है वो भी है। वो वाली कहावत है ना पुरानी, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है ये। हालांकि आई डोंट मीन सब कुछ मन का ही खेल है, सब कुछ हाँ मन का तो है ही, और क्या, अब फूल का ही है, दूसरा फूल या कोई दूसरा फूल आपने अच्छा देख लिया तो उससे मोह हो जाएगा ज्यादा। तो इसलिए वो बोलते हैं कि भाई ये जो चंचलता है इसकी कोई बात नहीं, बट अगर इफ यू वांट टू गेट टू दैट पॉइंट ऑफ योगा, योगा रूढ़ जिसको है, अगर वहां जाना है तो आपको अभ्यास की आवश्यकता है, और ये अभ्यास इस तरह से करते हैं और इसका अभ्यास को करने से आप वहां जा सकते हैं। बट अभी इमीडिएटली अर्जुन का तो दूसरा सवाल आ गया कि अब मैं तो सारी जिंदगी करता रहा, ना घर का रहा ना घाट का,
है ना, ये मिला ना वो मिला, तो क्या करूँगा, क्या होगा मेरा? आधे में छूट गए। तो भगवान कहते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी तुमने गेन किया है वो आगे चलने ही वाला है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे चित्त जो है वो कैसे, जो भी चित्त की वासनाएं हैं वो जब शरीर छूटता है तो वो जो जीव आत्मा है वो उसको लेकर चलती है और दूसरी जगह जब अटैच होती है जहाँ बॉडी के साथ में, तो वो उन्हीं वासनाओं को आगे से प्रोजेक्ट करती है, तो वो उनको साथ में लेके चलती है। और उसके ऊपर पूरी साइंस बन गई है कि भाई वो फिर जब जन्म लेती है तो कहाँ जन्म लेगी वो। अभी यहाँ तो भगवान ने कह दिया कि भाई वो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे परिवार में, ऐसी जगह पर जन्म लेती है जहाँ पर वो आगे बढ़ सके उससे। बट वो भी एक पूरा प्रोसेस है, जब तक अटैचमेंट है तो वो सेम परिवार में ही जन्म लेती रहती है। वो ये तो भी लॉ ऑफ नेचर होगा कि वो कहाँ आप जाओगे आगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने पहले क्या किया। हाँ अभी देखिए मुझे याद आ गई कहानी, बट जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे ना, तो मकरन शायद तुम्हें याद होगा, हम कभी कभी वो प्लेन चेट करते थे वो जो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, गंगा भवन। तो एक बार उसको करके और उससे पूछा कि भाई ये जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? उसने वो उसने बोला वो न्यूजीलैंड में है, वो कुत्ता बन गया है। वो एक मेम के साथ में कुत्ता बन के घूम रहा है, छोटा सा कुत्ता बन गया ऐसे। मतलब ये तो खैर मजाक की बात है, बट कहने का मतलब ये था कि जो उसकी वासनाएं हैं उसके हिसाब से ही उसने नेक्स्ट जन्म लेना है। और क्योंकि ये प्रोसेस है तो जितना अटैचमेंट ज्यादा है तो नेक्स्ट जन्म के अंदर उस अटैचमेंट के अनुसार उसका जन्म होने वाला है। भगवान ने किसी एक श्लोक में यह भी बोला है कि जब आदमी अंत समय में जिसका ख्याल करता है उसी तरह से वही होता है, उसकी गति वैसी होती है। उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो जिसके साथ में उसका मैक्सिमम अटैचमेंट है वो उसकी जो आत्मा है वो उसी के आसपास ही घूमती है, उसी उसी परिवार के साथ में। तो ज्यादातर मतलब 95-98% जो आत्माएं हैं उनका दूसरा जन्म जो होता है वो अपने परिवार और अपने आसपास ही होता है। आसपास ही होता है। यहाँ तक कि दोस्त संबंधी वो भी सब आसपास ही पैदा होते हैं। कायनात उन्हें मिला देती है। हाँ मगर किस रूप में मिलाती है ये नहीं कह सकते ना। अब मुझे जवाहरलाल को कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना दिया। या वो मेढक बन गया। एडवीना का बनना चाहिए था। मगर जहाँ तक अगेन आई डोंट हैव ए प्रूफ ऑफ इट, बट मान्यता ये है कि जब आपको मनुष्य जन्म मिल गया आप नीचे नहीं जाओगे इससे। हाँ वो मान्यता ऐसी है, बट ऐसा है कि नहीं, उन्होंने आई थिंक इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि आपको लाइन के पीछे नहीं फेंका जाएगा, आपकी कोई तो कर्मों से रिलेट करते हैं ना, फिर अच्छे कर्म होंगे तभी मनुष्य योनि मिलेगी। अगर आप मनुष्य की तरह से बिहेव करते हैं तो अगर आप पहला तो ह्यूमन हो गए हैं बट बिहेवियर आपका जो है वो एनिमल है, नो आई डोंट, दैट्स तो फिर भगवान कहते हैं भैया इसको एनिमल ही बना दो। ऐसी मान्यता इसलिए भी ऐसी होगी कि आदमी अच्छे कर्म करे। देखिए वासनाओं की बात अगर हम करते हैं, वासना की बात है ना, तो वासनाएं एक तो नहीं है, वासनाएं तो हजारों हैं। हाँ, सब तरह की हैं। वो चिन्मयानंद जी ने जो एग्जाम्पल दी थी वो कहते थे भैया जब तुम्हारे हाथ में कोई लिस्ट है, बाजार में तुम गए हो, पूरी नहीं हुई है, नेक्स्ट फिर जाओगे खरीदने कि तुम्हारा जो अनफिनिश्ड वर्क है तुम्हें करना है। that's what these people base that वासना या जो कुछ तुम्हारा नहीं हुआ कंप्लीट, जिसके तुम ट्रक हो वहां, तो you will go again। सो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं ये हम लोगों के जो आध्यात्म की जो मान्यताएं हैं वो यही है कि जो आत्मा होती है उसकी एक जर्नी है। ये जो शरीर है, ये जो लाइफ है, जो इसको हम लाइफ कहते हैं कि जन्म हुआ और मृत्यु हो गई, ये उसका एक पड़ाव है।
और इस पड़ाव के अंदर उसको वो मौका मिलता है कि वो जो वासनाएं हैं उनको वो सब्लिमेट कर सके, उनको खत्म कर सके। तो वो उस पड़ाव में वो खत्म करती है और फिर जितनी बच जाती है वो नेक्स्ट टाइम फिर से आती है, वो फिर से उसी को चलाती है अपनी जर्नी को और फिर आगे बढ़ जाती है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी कम कर ले, ये भी हो सकता है थोड़ी बढ़ा ले। तो ये जर्नी चलती रहती है जब तक कि वो पूरी तरह से साफ ना हो जाए। Let's move on further. कहाँ तक पहुँच गया? और वहां तक पहुंच गया, आई थिंक 37वें का भी जवाब हो ही गया है। हाँ, उसने भी वो जो अर्जुन ने पूछा कि उसका होता क्या है भाई, वो जिसकी कोशिश पूरी ना हो सके। खैर हम लोगों का ये भी सोचना चाहिए हमेशा कि भाई सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भाई वो जर्नी जो है उसमें वो ऐसा ही परिवार मिलेगा जिसमें वो आगे बढ़ सके। मतलब इसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि वो उसके विचारों के अनुसार ही उसका अनुरूप ही परिवार हो। कभी कभी उसके विचारों को हवा देने के लिए या एनर्जाइज करने के लिए उसके टोटली विपरीत परिवार है उसमें जन्म हो जाता है। हो सकता है तुम उनको भेजा जाए उनको ठीक करने के लिए, या जरूरी नहीं कि उनको ठीक करने के लिए, ये भी होता है मतलब उनका मार्ग बदलने के लिए, कि उनकी वजह से तुमको ट्रिगर किया जाता है कि तुम आगे बढ़ो। ये दोनों काम है उसमें। जैसे ऐसा भी होता है विभीषण, ना। जैसे विभीषण का एग्जाम्पल है। हाँ, विभीषण प्रहलाद का एग्जाम्पल और है, ये प्रहलाद का है, वो सिंपली वो तो क्योंकि वो तो टोटली अपोजिट उसमें चला गया ना परिवार में। बट वो टोटली अपोजिट में जाने का पर्पस है कि वो उसको ट्रिगर किया जाता है कि भाई इसकी जो ओरिजिनल जो इसकी वासनाएं हैं, जो चित्त है, जो शुद्ध है, वो आगे बढ़े। क्योंकि हम लोग कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है, ये तो साइकोलॉजिकली भी हम जानते हैं कि जब आप कई बार आदमी जो अपने से टोटली अपोजिट उसमें एनवायरनमेंट में आ जाता है तो कई बार तो वो डूब जाता है, थक जाता है, और कई बार वो एनर्जाइज हो जाता है कि भाई मुझे अपना जो करना है, जो मैं जिसमें मेरा विश्वास है उसमें आगे बढ़ना है। वो एक व्यक्ति था, स्टूडेंट था, वो पियानो का बहुत अच्छा पियानो स्कूल में बजाता था। तो जो पियानो के जो कॉन्सर्ट्स होते थे और जो उसमें कॉम्पिटिशन्स होते थे तो स्कूल की तरफ से वो जाया करता था। तो एक कॉन्सर्ट में गया वो, तो कई सारे कंपटीशन थे, बहुत दूसरे कॉलेजेस से भी लोग आए थे, वो भी था, उसने भी बजाया, सब कुछ किया। और वो जो जज थे, जज उनमें से ऐसे थे जो मास्टर कहते हैं ना, मेस्ट्रोस, तो वो जज आया करते थे। तो करने के बाद में वो जज के पास में गया, उसने बोला कि भाई मेरा पियानो बजाना आपको कैसा लगा। तो जज ने कहा कि तुमने पियानो तो बहुत अच्छा बजाया, बट यू डिड नॉट हैव दैट फायर इन दैट। कहते ना उसमें वो एनर्जी नहीं थी, वो अग्नि नहीं थी तुम्हारे अंदर की। तो ये लड़का जो था ये बड़ा इससे डिस्करेज हो गया कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरे मेस्ट्रो ने ये बोला कि इसमें फायर नहीं है तुम्हारे। उस डिस्करेजमेंट की वजह से उसने पियानो प्ले करना छोड़ दिया। 2 3 4 साल 5 साल और निकल गए, और बाई चांस, क्योंकि पियानो वैसे तो पसंद था उसे, तो वो जब भी किस तरह के कॉन्सर्ट्स होते थे जाता था वहां पर। तो वो एक कॉन्सर्ट में वो गया सुनने के लिए, तो बाई चांस वहां पर वही मैस्ट्रो जो था वो आया हुआ था। तो उसने जाकर उससे पूछा कि आपके क्या हाल चाल है वगैरह वगैरह, आपको याद है मैं 5 साल पहले आपसे मिला था तो आपने कहा था कि आपके पियानो में फायर नहीं है।
तो मेस्ट्रो ने कहा कि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो बताओ क्या हुआ, अभी कैसे करते हो, कैसा प्ले करते हो? तो बोला मैंने तो छोड़ दिया। तो मेस्ट्रो ने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू, This is exactly what? व्हाट आई I वाज was telling you. टेलिंग यू। यही बात मैंने दूसरे को कही थी। वो जो स्टेज पे बैठा है, वो जो बजा रहा है इस वक्त सबसे टॉप का, वो वही आदमी है। उसके अंदर वो फायर थी। तो उसने सेम सेंटेंस को उसने एक चैलेंज की तरह से लिया, डिफरेंट तरीके से ले। और उसने उसके अंदर अपने अंदर वो फायर जगाई, जिससे कि वो आगे बढ़ा। और सेम चीज को इस व्यक्ति ने उसका अपोजिट ले लिया और छोड़ दिया। तो कई बार जो आपका जो जन्म, जो नेक्स्ट जन्म होता है, वैसे तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको वही एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप आगे बढ़ सकें, बट वो एनवायरनमेंट कई बार इस तरह से होता है कि जो ट्रिगर करता है कि या तो आप छोड़ दो या तो आप बढ़ा दो। तो जो प्रहलाद का है, तो वो ट्रिगर है उसका, टोटली अपोजिट है उसका। तो इसलिए वो उससे ट्रिगर होता है, उसके जो अंदर की जो भी अच्छी बात, जो सत्व है उसके अंदर का, वो बढ़ता है आगे। या वो जिद्दी बहुत था, बाप ने कहा मत नहीं करूंगा। सॉरी। मतलब उसको विश्वास था ना कि मैं ठीक, जो भी। Yeah, no, I know. अब ये तो उसको पता नहीं होगा कि मुझे क्यों विश्वास है कि ये बात ठीक है, Yes. क्योंकि वो तो पीछे से लेके आ रहा है उसको। हम्म, उसको ये तो पता नहीं कि क्यों ठीक है, उसके साथ भी यही था। बट उसे पूरा विश्वास है कि ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। ये जो आपने मास्टर सुनाई, ऐसी तुम्हें बहुत आप वो मिलती है, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में कहेंगे कि वो कहेंगे जी तो मेरे टीचर ने मुझको डिस्करेज किया, और मैंने कि और फिर वो खड़े होकर पब्लिकली नो कहते हैं लुक मी वेयर आई एम, आई कैन नॉट फाइंड द टीचर नाउ। There are the people who got discouraged and there are the people who will kick, मतलब उसका वो तो है ही, आपका उसको आगे कहाँ ले जाओ। बिल्कुल ऐसी कहावत है ना कि भाई आई थैंक एवरीबॉडी हु डिड नॉट बिलीव इन मी। क्योंकि जितना उन्होंने मेरे में बिलीव नहीं किया, उतना ही ज्यादा मुझे वो एनकरेजमेंट मिला कि मैं और प्रूव करूं अपने आप को। सो दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ ए बेनिफिट फॉर देम। मतलब ये जो कहना कि फायर नहीं है, तो जिसके अंदर फायर होगी तो वो उसको अग्री करेगा नहीं ना, हाँ, उसको कहेगा और मेरे जोश अंदर आएगा। फायर है, आई विल शो यू लेटर, हाँ, ऐसे बोलेगा ना। तो क्रिकेट वाला वाकई उसके बोलते अंदर हैं फायर थी नहीं, अगर फायर होती तो वो अगेंस्ट जाता। हाँ, जो क्रिकेटर बोलते हैं ना मेरा बैट बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, ठीक बात है। तो एनीवे, मतलब ये तो हम थोड़ा सा दिखाते इधर हैं चले गए कहानी के लिए। या हाँ, मकरम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ फिल्मों में दिखाते हैं कि ही मीट्स अ गर्ल, फायर स्टार्ट्स। हाँ, तो एनीवे, तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा कोई भी एफर्ट जो है, इट डज नॉट गो वेस्ट, एंड वो तुम्हारे साथ रहता है, एंड इट विल कम टू यू इन योर नेक्स्ट बर्थ। ये तो हो गए अब तक 41 तक 40 तक हो गए। नेक्स्ट स्टेज करनी है। वाल खत्म कर सकते हो इस चैप्टर को, 3-4 और श्लोक रह गए। हाँ हाँ, मकरंद पढ़ लें, फिर बाकी के भी। कहाँ तक पढ़ूं बताओ? बस लास्ट तक ही ले जाओ। 47 तक ही तो है। हाँ 41 तक तो तुम हो ही, आप 43 तक हम आ गए। हाँ, एग्जैक्टली। 2 हो गया था। मेरे 44th पढ़ता हूँ। पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्यते ह्यवशोमीत सः अवशोपी सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म निवर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के प्रवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण
परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हैं प्रयत्नाद्य तमानस्तु योगी संशुद्ध किलविषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु वो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। सकाम भाव से तपस्वियों से भी योगी ही श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भवजते यो माम समे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मन में सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये एक और कंसेप्ट दे दिया इन्होंने। मान्य है। इसमें वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी कुछ बातें हैं। तो तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, उनसे सबसे आगे योगी। ये 44 में जो है ना, इसमें मेन चीज समझने की है कि इनमें अंतर क्या है, तपस्वी ज्ञानी। मगर 44 में ये जो है ना लास्ट का वर्ड, वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। वेद की तो इन्होंने अच्छी खासी काटी है वैसे कई बार। बट गो अहेड हर्ष, आपकी क्या जगह यही कहते हैं, वेदों से ऊपर उठ जा, वेदों से ऊपर उठ जा। या 44 की बात कर रहे हैं। या हम कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? इसमें 44 में एक बहुत बड़ा शब्द है। या इस लास्ट वाला जो है शब्द ब्रह्मन। शब्द वेदों में कहे हुए सकाम कर्म, शब्द ब्रह्मन फल को उल्लंघन कर जाता है। शब्द ब्रह्मन बहुत बड़ा वर्ड है। या इसको आम तरीके से यही इसका मीनिंग लिया जाता है कि भाई जो शब्दों से लिखा हुआ है, बट शब्द ब्रह्मन का मतलब, शब्द का मतलब होता है, शब्द हमने इसके डिस्कस किया था, वाइब्रेशन। क्यों हम कहते हैं ओम जो है वो पहला शब्द है, प्रीमोर्डियल साउंड है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन, सृष्टि की उत्पत्ति होती है जब स्पंदन होता है, जब वाइब्रेशन होता है। शब्द ब्रह्मन से अतिवर्तते, ट्रांसेंड कर जाता है। He goes from that vibrational state to a non-vibratory state. Vibrational state is your manifestation. प्रकृति, सृष्टि सारी की सारी एक शब्द ब्रह्मन है। सारी सृष्टि शब्द ब्रह्मन ही है। हम उसको धीरे धीरे अगर चलें तो पहले हम उसका लेते हैं कि भाई शब्द ब्रह्मन, जो हमें ज्ञान की बातें बताई गई वेदों में, बट जैसे जैसे हम उसको हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो हमें लगेगा कि क्योंकि सारी सृष्टि वाइब्रेशन, स्पंदन से ही क्रिएट हुई है,
तो इसलिए सारी सृष्टि ही शब्द ब्रह्मन है। और जब वो योगी इस सारी सृष्टि से परे पहुंच जाता है, ये जो वर्ड है ना, अतिवर्ते, सारी सृष्टि से परे का मतलब नॉन वाइब्रेटरी स्टेट, मतलब प्योर ब्रह्मन। He gets to that point. So this is a very major word, मतलब शब्दों के अंदर। एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जैसे जैसे हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो हमें वो तभी मतलब आ पाती है। जिस व्यक्ति ने सारी सृष्टि को एक स्पंदन की तरह से या वाइब्रेशन की तरह से समझ लिया, देख लिया और एस्टैब्लिश हो गया वो उसमें, उसके लिए सृष्टि माया बन जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन इज ए कंटिन्यूअस चेंजिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो है, ये जो सृष्टि का स्पंदन है, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। जब आपकी अवेयरनेस के अंदर ये सारी सृष्टि इस स्पंदन के रूप में एस्टैब्लिश हो जाती है, देन फॉर दैट पर्सन, उसकी अवेयरनेस में ये सारी सृष्टि एक माया हो जाती है। Then he is able to go beyond, transcend beyond this maya. So that person, जिज्ञासु के नाम से है उसका, उसको जिज्ञासा है कि इस स्पंदन, इस सृष्टि के अंदर, इस सृष्टि के अंदर ये जो वाइब्रेशन है, ये जिससे कारण से बनी है, इसके बाद क्या है। जब ये जिज्ञासा उसकी होती है, ये उसको फिर पुल करके लेके जाती है। This is one thought to be meditated upon. ये तो मुझे तो मोस्टली ये ऐसा पॉजिटिव सेंस से मैं जब देखूं तो ये ऐसा है कि भाई जब तुम्हें सब चीजें आ गई तो अभी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रही तुम्हारे लिए। और या ये कहो कि मतलब उल्लंघन से जो है, उल्लंघन वर्ड इसमें जरा बहुत गलत सा लगता है कि इससे ही लगता बेसिकली जो क्लियरली वैसी देखो लोअर स्केल पर आई सपोज, तो तुम लोग कि वेदों को कह रहा कि भाई उनका कोई कुछ धंधा नहीं है इसमें। आई थिंक पॉजिटिव वे से यह है कि उसको उस टाइम सभी आ गए। मैं तो पॉजिटिवनेस इस पे बेस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन इज दिस दैट ही इज ही जिज्ञासु होकर सब चीजों को करने के बाद ही लाइक वो जो आता है ना उपनिषदों में लाइन आती है, ऋषि जब शिष्य को बताता है, बोला भाई अब इसके आगे की जंप तेरी अपनी है। आई थिंक तुम वहां पहुंच गए हो। एक चीज और भी है अशोक इसमें कि वेदों में 80% कंटेंट इज कर्मकांडी कंटेंट। यू नो आई अंडरस्टैंड दैट, बट वेदों में सारे उपनिषद भी वेदों में है। ईशोपनिषद जैसे वहां से आया है, तो उसमें ये जो ब्रह्म शास्त्र हैं, तो मैं तो इस तरीके से देखना पसंद, माय ओन ओपिनियन, क्योंकि मुझको जो है मतलब वेद इज नॉट सेकंड टू नन। आई एम इन फ्रॉम ऑफ दोज आदि ग्रंथ है तो देखिए ना, उस स्टेट के अंदर, जर्नी के अंदर, जहाँ आप वेद से समझते हैं, आपको ज्ञान मिलता है वेदों से, उसके साथ साथ ऐसे भी श्लोक लिखे हुए हैं कि जिसने इस जगह को पा लिया उसके लिए वेदों की क्या है। आई अंडरस्टैंड दैट, मतलब लाइक इन्होंने उसके बाद की स्थिति का वो किया है। वो जो वही वाली बात है, उपनिषद वाली बात है कि भैया तुझे यहाँ तक बता दिया, इसके बाद की जंप तेरी अपनी है। फिर ऋषि आपको ऊपर नहीं ले जाता, वो वहां के कहता देख ये सारे कर दिए मैंने, एंड दिस इज इट, नाउ यू हैव टू डू इट। See, from a believer to a seeker to an explorer. Yeah.
जर्नी नॉर्मली स्टार्ट होती है एज ए बिलीवर। बचपन से ही कुछ ना कुछ Yeah. चीजें आपको बिलीवर की तरह से बताई जाती हैं। Mhm. उसके बाद में जैसे जैसे अपना अपना मेच्योरिटी आती जाती है तो आदमी उसका सीकर बनता है उसका। और सीकर की एक स्टेज ऐसी आती है जब वो एक्सप्लोरर बन जाता है, जिज्ञासु। एक्सप्लोरर इज अ जिज्ञासु। और वो जिज्ञासा, और उसके बाद में अगले उसमें श्रद्धा की बात होगी श्लोक में, कि वो जिज्ञासा विद द कंबाइंड विद श्रद्धा विल टेक यू टू द हाईएस्ट। बट उससे पहले वो तपस्वी, ज्ञानी, ये सारी सब बातें हैं आगे। आज तो नहीं हो पाएंगी वो सारी बातें, बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक हम लोग इसी को थोड़ा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके सर, Okay. राम विनोद जी से पूछ लो अगर इन्हें ऐड करना कोई क्वेश्चन। क्या हुआ? कोई शंका? कोई शंका? नहीं, आज शंका नहीं है, थोड़ा शंका अगली बार होगी। चलिए मैं फिर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। यस।